हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमपीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक शेयर के बारे में एंड कल का दिन इस शेयर के लिए आर या पार का भी हो सकता है। यस दोस्तों, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को कल के दिन आईआरसीटीसी में होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उसका इम्पैक्ट इस स्टॉक के ऊपर क्या हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, इसी से रिलेटेड बात इस वीडियो में होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक नीचे ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगह पे आप लोगों को मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे जैसे मैंने बात की कि अभी हम लोग बात करने वाले आईआरसीटीसी के बारे में। आज के दिन की बात करें सबसे पहले तो 1.5% की जंप देखने को मिल रही है। 20 पॉइंट्स अप 1369 पे ये फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे खास बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो चार्ट पैटर्न पहले 5 दिन का दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे हम लोग को एक ज़बरदस्त बड़ी जंप देखने को मिल रही है। एंड ये जंप के पीछे की वजह आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पे आईआरसीटीसी में हम लोग को वापस कुछ ट्रेन्स रिज्यूम होते हुए देखने को मिल रही है। लगभग 80 ट्रेन्स यहाँ पे वापस स्टार्ट होने जा रही है। एंड उसका रिजर्वेशन हम लोग को 10 तारीख से देखने को मिला था एंड 12 तारीख से वो रेलवे नॉर्मली शुरू होने वाली है। सो ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये एक नॉर्मल ठीक ठाक न्यूज़ थी जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। असली कहानी कल शुरू होने वाली है एंड वो कहानी है दोस्तों कंपनी की Q1 के रिजल्ट। यस, Q1 के रिजल्ट इस वक्त लेट होने वाले हैं एंड वो परमिशन भी दे दिया अगर इवन दो लेट हो जाते तो, क्योंकि सिचुएशन किसी से छुपी नहीं है। सो रिजल्ट लेट हो सकते हैं। सो कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट मतलब अप्रैल मई जून में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, इंक्लूडिंग मैं भी इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि शेयर के प्राइस में हम लोगों को पिछले टाइम से अगर मैं आपको एक साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, ये गिरावट के बाद ये जंप देखने को मिली है। ये जंप में बताया गया था कि कंपनी के Q4 के नंबर्स अच्छे आएंगे, क्योंकि तभी इम्पैक्ट इतना नहीं था कोविड का, इसीलिए ये शेयर भागाए करके। बट हकीकत में Q4 के नंबर्स तो एज़ पर द एक्सपेक्टेशन मुझे तो नज़र नहीं आए। बट स्टिल कंपनी के शेयर में कोई गिरावट नहीं हुई। कंपनी बिल्कुल हम लोगों को कंसोलिडेशन फेज़ में ही देखने को मिली है। सो अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं, सो ये जो पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है वो ये फाड़ के कंपनी ऊपर चली जाएगी। बट चांसेस यही है कि कंपनी के रिजल्ट एज सच इतने अच्छे आने की उम्मीदें बहुत ही कम है। इनफैक्ट अगर आप लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ में भी अगर मैं एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ करूँ बॉटम को पकड़ के एंड हाई को पकड़ के, सो हम लोग को थोड़ा सा ये नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो कल पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि कंपनी का Q1 के नंबर सामने यहाँ पे आने वाले हैं। एंड सबसे खास बात दोस्तों ये है, कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद ही इनके Q1 के नंबर्स छोड़िए Q2 के नंबर्स भी कैसे आएंगे इससे रिलेटेड ऑलरेडी बातें कर दी थी। सो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे अंदाज़ा ले लेंगे, तो आप लोगों को भी कल के इनके जो रिजल्ट आएंगे उससे रिलेटेड डायरेक्टली शॉक तो नहीं लगेगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है आईआरसीटीसी के मैनेजमेंट को सवाल पूछे गए। एक बात अच्छी है कि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हमेशा हम लोग देखते हैं कि रिपोर्ट्स एक्सपर्ट बताते हैं कि ऐसा होने वाला है वैसा होने वाला है। ये कोई रिपोर्ट्स एक्सपर्ट की बातें नहीं, आईआरसीटीसी के ऑफिशियल्स ने ही ये बातें बोली है कि अगर हम लोग बात करें अप्रैल जून के रेवेन्यू से रिलेटेड या फिर Q1 के रिजल्ट, सो एडवर्स इंपैक्ट होने वाला है। एडवर्स मतलब नेगेटिव, खराब ही रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। मतलब जीडीपी हम लोगों की कैसी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, वैसे ही एक्सपेक्टेड था, वैसे ही ये रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड है कि ये खराबी आने वाले हैं। अगर हम लोग बात करें तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, आईआरसीटीसी हुज ऑपरेशंस हैव बीन हिट ड्यू टू द सस्पेंशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज ड्यू टू द कोविड-19 इज होपफुल दैट द बिजनेस वुड नॉर्मलाइज बाय अक्टूबर ऑनवर्ड्स। मतलब ये अक्टूबर की बात कर रहे हैं। मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये इससे पहले भी मैंने बात कवर की है। अप्रैल जून ये Q1 है, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर ये Q2 है, उसके बाद अक्टूबर मतलब ये Q3 की बात करें कि हमारा बिजनेस अक्टूबर में मतलब Q3 में नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड इनफैक्ट आप लोग देख सकते हैं अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। सितंबर में वापस 80 ट्रेन रिज्यूम कर रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, राइट। सो अभी हम लोग को ये बिजनेस नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगर हम लोग Q1 एंड Q2 की बात करें तो कंपनी खुद ही बोल रही है कि हम लोगों का बिजनेस नॉर्मल कब हो जाएगा, Q3 में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी उम्मीद ज़्यादा मत रख लेना। सो दोस्तों, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी ने एक कुछ अच्छी बातें कही है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं इन कम्युनिकेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं एक्सचेंज के साथ उन्होंने जो बातें यहाँ पे की थी कि कंपनी यहाँ पे ये जो पैंडमिक है उसको सर्वाइव करेगी। क्यों करेगी? सबसे पहले खास बात, हमारे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। ये कंपनी के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज वाली बात है। तो दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पे नए जुड़े हैं, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे टी फॉर्मेट में मैं हमेशा बैलेंस शीट P&L अभी भी दिखाता हूँ, क्योंकि समझाने के लिए ईजी है।
आप लोगों को पता है खर्चे यहाँ पे आते हैं, इनकम यहाँ पे होती है। सो कंपनी के जितने खर्चे बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली उनका इनकम घट जाएगा। सो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि कर्जा जब भी रहता है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है। सो कंपनी के लिए वो भी खर्चा है। सो ऑटोमेटिकली कंपनी के ऊपर अगर हम लोग बात करें 100 रुपया अगर कंपनी कमा रही है, सो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 20 रुपया। सो कंपनी के हाथ में कितना बचता है 80। सो IRCTC के लिए एक अच्छे मन कोई फ़ायदेमंद बात होती है। सो उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं, अभी कर्जा नहीं तो इंटरेस्ट आएगा नहीं, तो जितना भी उनका पैसा रहता है वो डायरेक्टली हम लोग को देखने को मिल जाता है, मतलब प्रॉफिट नीचे नहीं जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है डेट फ्री कंपनी से रिलेटेड। तो उनको एक एडवांटेज है जिससे रिलेटेड उनका हम लोग को रिजल्ट डिसेंट देखने की एक चांसेस मिल सकते हैं। नो लिक्विडिटी कंसर्न्स, मतलब कंपनी के पास एम्पल ऑफ पैसा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जिसके पास पैसा है वो कंपनी सर्वाइव कर जाएगी इस पेंडेमिक में भी। इसीलिए तो आप लोग देखते हो कि बैंक क्यों फंड रेजिंग कर रही है, उनको बैंक्स का तो पूरा काम ही पैसे के ऊपर होता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेजिंग कर रही है। PVR ने भी फंड रेजिंग की, बहुत सारे कंपनीज़ में अगर हम लोग देखते हैं तो उन्होंने भी फंड रेजिंग यहाँ पे की है। सो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे सिचुएशन में। उसी के साथ साथ इंडिगो ने भी बीच में कमेंट्री में बोल दिया था कि हमारे पास 6,500 करोड़ रुपये है। क्यों बताता है कि हाँ, मतलब वो यही कॉन्फिडेंस दिलाने चाहेंगे शेयर होल्डर्स को कि हमारे पास एम्पल ऑफ पैसा है जो कि हम लोग इस पैंडमिक में सर्वाइव कर पाएंगे। सो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी ने क्लियर कट यहाँ पे बोल दिया है कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन क्योंकि रेलवे का बिजनेस तो सॉलिड है, आप सभी लोगों को पता है, बट लॉकडाउन की वजह से हमारा जो रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है, सीधा सीधा यहाँ पे एडवर्स मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। एंड ये कब की बात करें, अप्रैल जून की, मतलब अभी जो कल के दिन हम लोग को रिजल्ट देखने को मिलने वाले, उसमें बाय चांस अगर कंपनी ने पॉजिटिव रिजल्ट दिखा दे तो भी कंपनी के शेयर प्राइस में जंप लगने के लिए काफ़ी है। बट चांसेस बहुत ही रेयर है क्योंकि ऑपरेशन आप सभी लोगों को पता है बंद थे, जितने भी पैसे लिए गए थे वो उनको वापस रिफंड करने पड़े थे। सो चांसेस कम है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि जो कि कंपनी ने अभी बताया था वही बात बताना चाहूँगा कि कंपनी खुद एक्सपेक्ट कर रही कि उनका बिजनेस नॉर्मल कब हो जाएगा, लगभग 3rd से 4th क्वार्टर में। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड ये सारी बातें डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लिखी गई है IRCTC के ही द्वारा। अगर हम लोग पुरानी बात देखें तो आप लोग देख सकते हैं IRCTC की बोर्ड की मीटिंग हुई थी, बट फाइनल में हम लोग को वो पोस्टपोन होते हुए देखने को मिली थी जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस। कोविड-19 की वजह से ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। उसी के साथ साथ सबसे खास बात कंपनी ने यहाँ पे बताया कि IRCTC सो उनके नाम में ही अलग अलग बिजनेस है, राइट। एक टिकटिंग से रिलेटेड बिजनेस है, एक कैटरिंग से रिलेटेड बिजनेस है, टूरिज़्म से रिलेटेड बिजनेस है, राइट। 3 बिजनेस ये कंपनी करती है। सो अगर हम लोग बात करें इंटरनेट टिकटिंग की तो वो भी एडवर्सली इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि ज़्यादातर करके ट्रेन हम लोगों को जितने भी ऑन हो चुके थे इन मार्च वो हम लोगों को सस्पेंड ही होते हुए देखने को मिले बाद में, तो जितना भी पैसा है रिफंड करना पड़ा, राइट। उसी के साथ साथ ऐसे भी रहेंगे कि Q4 में भी बहुत सारे बुकिंग्स हम लोगों को देखने को मिले थे, पैसा तभी आया था। सो ये जो कैंसलेशन है उसका इम्पैक्ट हम लोग को Q1 में देखने को मिलेंगे। आप लोग देख सकते हैं ड्रॉप इन बुकिंग इज एक्सपेक्टेड इन द कमिंग क्वार्टर ऑल्सो, तो डिक्रीज इन मैनर, मतलब यहाँ पे जो रेलवेज की जो टिकट बुकिंग है वो हम लोग को डिक्रीजिंग मैनर में देखने को मिलने वाली है, ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। सेकेंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे उनके जो बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं मील्स से रिलेटेड, तो उन्होंने कहा है कि यूजुअली जो पैसा बना है श्रमिक ट्रेन्स में ही बना है, जो कि उन्होंने अप्रैल मई जून के दरमियान आप लोग देख सकते हैं फ्रॉम 1 मई से लेकर 22 जून जो कि Q1 में ही आता है। बट अगर हम लोग बात करें कितना सप्लाई किया था 1.7 करोड़ मील्स, एंड अगर 50 to 35 रुपीज़ पर मील, सस्ता जितना हो सके, हम लोग हायर लेवल पकड़ लेते 50 रुपया, फिर भी 50 × 1.7 भी अगर आप लोग करोगे तो कितना बनता है, ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे पैसा देखने को नहीं मिल रहा है एज सच कंपेरेटिव बाकी चीज़ों के पुराने रिजल्ट से कंपेयर करें तो। एंड कंपनी ने ये भी ऐड करके यहाँ पे बताया अगर हम लोग खाने पीने की बात करें, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता है वो भी IRCTC सप्लाई करती है, तो ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिले क्योंकि इससे पहले भी मैं बहुत बार ये रिपीट कर चुका हूँ, मैक्सिमम लोग अपना ही खाना एंड अपने साथ ही जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कैरी करना प्रेफर कर रहे थे क्योंकि सिचुएशन ही वैसी है। सो IRCTC का बिजनेस इतना ज़्यादा हुआ नहीं एंड मुझे नहीं लगता कि टूरिज़्म का बिजनेस कैसे चल रहा है इससे रिलेटेड मुझे कोई बात करनी पड़ेगी, मैं Q1 की बात कर रहा हूँ। सो यूजुअली अगर हम लोग इन सारे सिनेरियो को जोड़ के देख ले सो बहुत ही बड़ा गिरावट यहाँ पे एक्सपेक्ट है कि कंपनी के रिजल्ट ख़राब आ सकते हैं, ईयर ऑन ईयर में भी 90% भी गिर सकता है क्योंकि ज़्यादा बिजनेस यहाँ पे चला ही नहीं, जितना भी चला है वो आधा रिफंड में ही चला गया है। सो ये कल हम लोग को यहाँ पे देखना है कि IRCTC अपने रिजल्ट कैसे पेश करती है। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग और एक बात देखी जाए तो शायद से कल OFS से रिलेटेड भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है क्योंकि आप सभी लोग पता है यहाँ पे मीटिंग्स चल रही थी, हालांकि वो पोस्टपोन हुई थी बट वापस वो कंडक्ट की गई थी नेक्स्ट इसमें
प्री वेडिंग से रिलेटेड। सो OFS से रिलेटेड भी शायद से कल कोई न्यूज़ आ जाए। अगर प्राइस अगर डिस्काउंट के ऊपर आ जाता है, अभी फ़िलहाल चल रहा है 1350 अप्रॉक्सीमेटली, अगर प्राइस 1300, 1200, 1100, 1000 जितने पे भी रहेगा उतना वो शेयर नीचे गिर जाएगा। सो चांसेस यही बनते हैं कि IRCTC ये शेयर को बहुत ही हाई लेवल पे रखा हुआ है अभी तक भी, क्योंकि जब तक बिजनेस नॉर्मल नहीं होता है तब तक हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस लेवल पे देखना ये कंपनी फ़िलहाल डिज़र्व करती है। ये मेरा थिंकिंग है, आप चाहो तो डिनाई कर सकते हो, आप बाइंग करके चल सकते हो। तो कल का दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल देख लेंगे कि कंपनी के रिजल्ट कैसे, उसी के साथ साथ क्या कंपनी यहाँ पे OFS भी डिक्लेयर करती है, अगर करती है तो कितने प्राइस के ऊपर करती है, डिस्काउंट कितना, साइज़, बहुत कुछ चीज़ें मैटर करती है। सो कल का दिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। IRCTC के लिए आर या पार की लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा है कि चार्ट पैटर्न देख लेना, एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन फेज़ में रह चुका है। सो डेफिनेटली अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो शायद से इस लेवल को तोड़ के अगर वो नीचे आया तो 1000 तक भी आने के चांसेस है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, अभी 1000 मतलब वो एक दिन में नहीं आएगा, इट टेक्स टाइम। सो आप आशा करता हूँ आपको ये मेन जो चीज़ें हैं कल के दिन के लिए क्या क्या पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आप लोगों को बता दी है। सो जाते वक्त उससे पहले हम लोग IRCTC का NSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या परफॉर्मेंस है वो देख लेते हैं 10 सितंबर का। सो 24% से ज़्यादा डिलीवरीज यहाँ पे उठाई गई है। 52 वीक हाई की बात करें तो बहुत ही बड़ा हाई है, लगभग 2000 का हम लोग कह सकते हैं। एंड अभी का करंट प्राइस यहाँ पे चल रहा है 1350 के आसपास ही। सो आप आशा करता हूँ कल के दिन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी, रिजल्ट एंड उसी के साथ साथ OFS से रिलेटेड कोई बड़ा अनाउंसमेंट होता है या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है IRCTC के लिए। सो आशा करते हैं कि रिजल्ट इनका अच्छा ही है, थोड़ी ना ख़राब के लिए हम लोग करेंगे। अगर ख़राब हो जाता है तो शायद से इसमें गिरावट हम लोग को देखने को भी मिल सकती है। वापस एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, स्टार मार्क के अगर रिजल्ट खराब आते, गिर जाते, इसका गारंटी नहीं कि शेयर भी गिरेगा। कभी कभी क्या होता है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी नहीं गिरे। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि फॉर एन एग्जांपल हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 90% गिरावट है, बट गिरावट सिर्फ 80% हो गई। सो स्टिल इसको अच्छा बात मान के शेयर में जी जंप हो जाता है। आप सभी लोगों को पता है इसे ऑटो सेक्टर में हम लोगों ने बहुत बार ऐसी चीज़ें देखी है। सो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने जोड़ के देख लेना चाहिए, हैस्टी नहीं होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, वरना नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कल हम लोग इसके रिजल्ट के ऊपर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे एंड आगे की रणनीति की भी बात जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ये पे रखना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।